नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्यां संस्कृत कक्षायाम्। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 31वें पद्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को देख करके भी न विकम्पितुम अर्हसि, तुम अपने स्वधर्म को देख करके भी भयभीत होने के योग्य नहीं हो, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म्याद् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि धर्म्याद् ही युद्धात्, निश्चय न धर्म युद्धात् श्रेय है, धर्म के युद्ध से बढ़कर श्रेय है, कल्याणकारक। अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी कोई और कार्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और सधर्म को देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यदृच्छया चोपपन्नम, अपने आप उत्पन्न हुआ, अपने आप प्राप्त हुए, अपावृतम स्वर्ग द्वारम, खुले हुए स्वर्ग द्वार रूपी, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते, हे पार्थ, कोई भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। यह जो युद्ध है ये स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है, जो अपने आप तुम्हारे इस समय में उत्पन्न हुआ है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत तू इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। हे पार्थ, यदि तुम, अथ चेत तुम, इमं धर्म्यं, इस धर्म युद्ध को, संग्रामम न करिष्यसि, नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम सहित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो उसके अनंतर तुम स्वधर्मम कीर्तिम से हित्वा, अपने धर्म और अपनी कीर्ति का नाश करके, त्याग करके, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लोगे तो तुम दोष को के भागी बनोगे, अपने धर्म और अपनी कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, च भूतानि ते अव्ययाम्। अकीर्तिं, भूतानि प्राणी लोग, ते तुम्हारे, अव्ययाम अक्षय अनंत, अकीर्तिम अपयश को, कथयिष्यन्ति कहेंगे। यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लोगे तो वे सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति के बारे में कहेंगे, और संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति
मरने से भी ज्यादा बढ़कर है। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे। और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः। महारथी तुम्हारे भयाद रणात उपरतम भय के कारण रण से युद्ध क्षेत्र से उपरत यानी कि विरत हुआ, निवृत्त हुआ। मनस्यन्ते मानेंगे किसे? त्वाम तुमको। जो लोग महारथी हैं वो तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ समझेंगे। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिसमें जिनके लिए तुम बहुमतो भूत्वा बहुत सम्मानित होकर के यास्यसि लाघवम् पुनः लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। जो तुम्हें बहुत मानते हैं, महारथियों में तुम्हारा बहुत आदर सम्मान है, उस आदर सम्मान को तुम खो दोगे, वह लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि वे समझेंगे कि तुमने इस धर्म युद्ध से अपने आप को भय के कारण दूर किया है। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांस बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्त तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अवाच्यवादान नहीं कहने योग्य, बहून बहुत सारी, वदिष्यन्ति कहेंगे, तवाहिताः तव अहिताः तुम्हारे अहित चाहने वाले, तुम्हारे शत्रु, अवाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति नहीं कहने योग्य बहुत सारे कथनों को तुम्हारी निंदा स्तुति करेंगे, कहेंगे। निंदंत है तब सामर्थ्यम तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए करेंगे। निंदंत है निंदा करते हुए, तुम्हारे सामर्थ्य की वो निंदा करते हुए बहुत सारी बातें कहेंगे। तव अहिताः तुम्हारे शत्रु, तव सामर्थ्यम तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहुन अवाच्यवादान वदिष्यन्ति बहुत सारे अवाच्यवाद जो कि नहीं कहने चाहिए ऐसे कथनों को कहेंगे। तो नु ततः दुःखतरम किम, तो इससे दुःखतर और क्या हो सकता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं कि उसकी संसार भर में निंदा हो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के परिणाम के बारे में समझाते हैं कि यदि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध में तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा च मोक्षसे महीम, और मही धरती का नाम है। तो जीत करके तुम इस पृथ्वी का उपभोग करोगे, उसे भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध के लिए कृत निश्चय दृढ़ संकल्पित होकर युद्ध करने लगो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित होवो। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत कर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभ और अलाभ को, लाभ और हानि को, जय और अजय, जयाजय, जय पराजय दोनों को
समान मान करके ततो युद्धायुज्यस्व, इसके बाद युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार से न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम यदि करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम सुख और दुख को समान मान करके लाभ और अलाभ, जय और पराजय, इन सब को तुम समान मान लोगे और फिर यदि तुम युद्ध में लगोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति किसी भी प्रकार से नहीं होगी। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ते अभिहिता सांख्य, ये जो चल रहा था ये है सांख्य योग था, तो ये तुम्हें सांख्य के विषय में सांख्य योग मैंने कहा, अभिहिता उक्ता कहा, ते तुम्हें, ऐसा यह बुद्धिर योगे त्वाम इमाम शृणु, तू इमाम शृणु, इस अब तुम बुद्धि योग को सुनो। बुद्ध्या युक्तो, बुद्धि से युक्त, यया पार्थ है, उस बुद्धि से युक्त हुए हे पार्थ तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधनों को काट दोगे। इसलिए अब तुम बुद्धि योग को सुनो। अभी तक जो कहा वह मैंने तुम्हें सांख्य योग कहा है, अब तुम बुद्धि से युक्त होकर के समस्त प्रकार के कर्म बंधनों का नाश कर दोगे। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया, अब इस योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का नाश कर सकोगे। आज की कक्षा का अंतिम पद्य, नैहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह है, इस ज्ञान में, इस बुद्धि योग में अभिक्रम नाश है, न अस्ति, बीज का नाश नहीं होता है। अभिक्रम नाश है, बीज का नाश, तत्व का नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, और प्रत्यवाय भी नहीं है, विपरीत फल रूप दोष भी इससे उत्पन्न नहीं होता। प्रत्यवाय भी नहीं, प्रत्यवाय का मतलब है विपरीत फल रूप दोष। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा भी भार, इस धर्म का थोड़ा भी आचरण यदि व्यक्ति कर ले तो वह जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करता है इसका थोड़ा सा भी आचरण। इस बुद्धि योग का थोड़ा सा भी आचरण व्यक्ति को महान भय से निवृत्त कर लेता है, बचा लेता है। और भय किस बात का है? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से उसकी रक्षा कर देता है। जन्म मरण रूप जो भय है उससे उसकी रक्षा कर लेता है इसका थोड़ा सा भी आचरण। बहुत धन्यवाद है। पुनः मिलिष्यामः। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। नमो नमः।